अ लेटर टू गॉड एक ऐसी स्टोरी है जो हमें फेथ पे भी फेथ दिलाता है। अब इस स्टोरी की समरी आज हम पढ़ेंगे। तो कहानी शुरू होती है लेंचो से। लेंचो इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर हियर। लेंचो का घर एक छोटा सा वैली है, वहाँ पे उनका घर है। वो हिल टॉप पे सिचुएटेड है, थोड़ा सा लो ऐसी जगह पे जहाँ से वो अपने रिवर और फील्ड्स को दोनों को देख सकते हैं। ना मैंने फील्ड और रिवर क्यों बोला, बिकॉज लेंचो एक फार्मर है। नाउ लेंचो काफ़ी अच्छा फार्मिंग कर रहे थे, उनका क्रॉप्स वगैरह बिजनेस सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनको बारिश की काफ़ी ज़रूरत थी बिकॉज फार्मर्स को तो चाहिए होता है ना बारिश। सो लेंचो सॉ द स्काई इन द नॉर्थ, वो आसमान की तरफ देख रहे थे कि बारिश कब होगी। और यहाँ दूसरी तरफ उनकी वाइफ वो डिनर की तैयारी कर रही थी। तब तक लेंचो इधर गॉड से प्रे करते कि काश काश बारिश हो जाती। और तभी बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें भी गिरने लगती हैं। तो लेंचो बाहर जाते हैं ताकि वो फील कर सके कि बारिश कितनी अच्छी लग रही है। लाइक जब हम किसी चीज़ के लिए प्रे करते हैं और वो होती है तो हमें पता है हम कितने एक्साइटेड होते हैं। ही वॉज वेरी ग्लैड। बारिश से उनको इतनी खुशी थी, लाइक इसको एक्सप्रेस करने के लिए वो कहते हैं कि द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर न्यू कॉइन्स। लाइक बारिश जितनी होगी उनके लिए वो एक सिक्के की तरह है हर बूंद। तो बट सून क्या होता है ना कि हेल स्टॉर्म आ जाता है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान हर जगह हो जाती है। और इससे क्या होता है कि द फील्ड बिकम वाइट एज इफ इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट। अब क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, इतनी थी कि जो पानी से सॉल्ट था, नमक था, जो इनके क्रॉप फील्ड के बहुत नज़दीक था, वहाँ का नमक पूरा इनके क्रॉप पे आ गया। और अगर एक्सेस नमक आ जाता है तो सॉल्ट से तो पूरा ये जो फील्ड है ना, फार्म का फील्ड, ये ख़राब हो जाएगा। फिर लेंचो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए। ही फेल्ट दैट दे वुड गो हंगरी दैट ईयर। अब किसान के अगर फसल ही ख़राब हो जाएंगे तो वो क्या कमाएंगे, बिकॉज वही तो उनका बिजनेस है। फिर उन्होंने ये सोचा कि हमें आगे साल के लिए भी सीड्स नहीं मिल पाएगी, ठीक है। बट फिर लेंचो ने सोचा कि क्यों ना गॉड को एक लेटर लिखा जाए। आई नो दिस साउंड्स वियर्ड फॉर सम पर्सन, बट इट्स ऑल्सो फैसिनेटिंग एंड यूनिक वे। तो आइए हम आगे जानते हैं अब क्या हुआ है। फिर क्या होता है कि वो एक होप से गॉड को लेटर लिखते हैं, हेल्प फ्रॉम गॉड। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। उन्हें पता था कि कोई भूखा तो नहीं मरता, बिकॉज उनका ये बिलीव था गॉड पे। और उसी संडे को क्या होता है कि वो लेटर लेके फिर पोस्ट ऑफिस जाते हैं, और उस लेटर पे उन्होंने लिखा था अ लेटर टू गॉड। अब कोई भी पोस्टमैन अगर ये देखेगा तो वो सोचेगा कि क्या है ये, मतलब दीज आर द थिंग्स पीपल लुक वियर्ड कि इसे पहुंचाना कहाँ है। ऑब्वियसली पोस्टमैन वाज आल्सो राइट। ये जो बंदा था ना लेंचो, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद से गया था उस पोस्ट ऑफिस में, और उन्होंने एड्रेस, ये जो लेंचो है इन्होंने एड्रेस क्या दिया, गॉड। लाइक ऐसा कोई जगह नहीं है एटलीस्ट ऑन अर्थ कि पोस्टमैन भी वहाँ डिलीवर करे। अब एक एम्प्लॉय है उस पोस्ट ऑफिस में जिनको ये लेटर पोस्ट मास्टर ने दिखाया। तो पोस्ट मास्टर जो है वो ये देख के हंसने लगे एड्रेस देखकर। ही विश टू हैव सच अ फेथ इन गॉड। लाइक कुछ लोग हैं जिनका फेथ उतना स्ट्रांग नहीं होता, सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि काश कि हमें भी गॉड पे ऐसा फेथ होता। ही हैड एन आइडिया आंसर द लेटर। तो ये लोग खुद ही सोचते क्यों ना हम ही इस लेटर को आंसर कर देते हैं, ठीक है। जब वो पढ़ते हैं इसको तो वो क्या देखते हैं कि राइटर जो है ना, जो लिख रहे हैं, जो लेंचो हैं, उनको पैसे चाहिए। इट वॉज टू कीप द फेथ ऑफ द राइटर। तो ये राइटर के भरोसे को रखने के लिए लेटर उन्होंने लिखने को सोचा। सो ही आस्क्ड ऑल हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज़ टू गिव सम मनी। करते हैं ना कई बार हम लोग, सामने वाले को हेल्प करना, लाइक बिना बताए उसे हेल्प करना एक अच्छी बात है। तो इन्होंने भी वही ट्राई किया। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसोस, ठीक है। तो वो 70 पैसे ही कलेक्ट कर पाए। दिस वे पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड एड्रेस इट टू लेंचो। और फिर वो लेंचो को भेज दिया उन्होंने। फिर वो क्या लिखते हैं, उस पैसे को कलेक्ट करके पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसे एक एनवेलप में डाल दिया और उस लेटर को एड्रेस उन्होंने दे दिया लेंचो के लिए। नेक्स्ट क्या होता है कि संडे को लेंचो फिर से पोस्ट ऑफिस आते हैं और पूछते क्या उनके लिए कोई लेटर आया है या नहीं। तो पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, उनका वही लेटर जिन्होंने उसमें पैसा डाला हुआ था कलेक्ट करके वो लेंचो को दे देते हैं। और लेंचो सरप्राइज भी नहीं होते बिकॉज उनका फेथ था कि गॉड का रिप्लाई आएगा। बट जब उन्होंने काउंट किया पैसे, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए गॉड पर
क्योंकि उन्हें लगा था कि गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने क्योंकि 100 मांगा था बट इन्हें सिर्फ 70 ही मिला था। गुस्से में फिर लेंचो क्या करते हैं, पेन निकालते हैं, वहाँ लेटर लिखते हैं दोबारा गॉड को, और वो ये कंप्लेन करते हैं कि मैंने आपसे 100 मांगा पर मुझे सिर्फ 70 ही रिसीव हुआ है। और फिर वो लेटर को लेटर बॉक्स में डालकर फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद पोस्ट मास्टर और वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेटर दोबारा पढ़ते हैं, और वो ये पढ़ते हैं कि लेंचो ने कंप्लेन तो किया है पर उन्होंने पैसे वापस नहीं मांगे हैं। बट लेंचो ये भी लिखते हैं कि आप पैसे नहीं भेजिए गॉड को, बट हो सकता है कि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस में लोग हैं वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बदमाश हैं तो उन्होंने मेरे पैसे कुछ चोरी कर लिए होंगे, जो बचे 30 पैसे थे, ऐसा लेंचो को लगता है। तो हियर द स्टोरी एंड्स। बट स्टोरी का जो कंक्लूजन है अ लेटर टू गॉड, इससे हमें ये पता चलता है दैट वी लर्नड दैट फेथ हैज़ द पावर टू गिव अस व्हाट वी वांट। एक्चुअल, अगर ये आपको समरी आता है आप ये प्लीज़ मेंशन करना। फेथ वो पावर रखता है कि आपको जो चाहिए वो आपको दिला सकता है, to fulfill our needs. However, one must realize that humanity still prevails, और हमें humanity पे भी बहुत believe रखना चाहिए। So that was all about the story. Thanks for watching. I hope this video helps. Do subscribe, share, hit the bell icon. Bye bye.